दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के 2 चरण हो चुके हैं। पहले चरण के अंदर अगर देखा जाए तो तमाम तर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखें तो यही बताया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी और उनका गठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में मौजूद है। दूसरे चरण के आते आते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चुनावी माहौल और चुनावी भाषण जो है तो काफ़ी कम्युनल रंग में रंग चुके थे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि चुनावी परिणाम थोड़ा सा झुकता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो तो सत्ता पक्ष के पक्ष में बहुत सारे बातें की जा रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि विपक्ष बार बार ये बात कहता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी दोस्तों मैं आपको बता दूं विपक्ष यही बात कह रहा है कि जो है तो पहले और दूसरे चरण में जो है तो इंडिया गठबंधन को काफ़ी भारी मात्रा में वोट पड़े हैं और जहां पर इंडिया गठबंधन को वोट नहीं पड़ा है वहां पर जो है तो दूसरी विपक्षी पार्टियां जो न्यूट्रल तरीके से ना ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ना ही जो है तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा है उनको वोट पड़े हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों की अगर बात करें तो वोटिंग परसेंटेज लगभग घस रहा है। लेकिन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी ये बात सामने आ रही है कि तमाम विपक्ष के नेता एक सुर में यही बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर बेईमानी नहीं होती है, धांधली नहीं होती है तो इस बार जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की यानी कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और भारी मात्रा में जो है तो सीट उनके निकल कर आ सकती है। ये बात साफ जाहिर हो चुकी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में नारा दिया था अब की बार 400 पार का नारा कहीं ना कहीं अब जो है तो दम तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले चरण की अगर हम बात करें, जो पहले चरण की अगर हम बात करें वोटिंग की, तो उसमें तमाम तर गोदी मीडिया भी ये बात कहते थक नहीं रही थी और तमाम तर राजनीतिक विशेषज्ञ यही बात कहते हुए नज़र आ रहे थे कि पिछली लोकसभा चुनाव के जो पहला चरण हुआ था, माफ़ कीजिएगा 2024 के लोग पहले चरण के अंदर कांग्रेस और उसके गठबंधन को काफ़ी अच्छा वोट मिला है। तो ये बात साफ जाहिर होती है। जो तकरीबन 82 सीटों के करीब जो है तो ये वोटिंग हुई है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान हो सकता है और 400 पार का नारा जो है तो फीका पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत सारी जनसभाओं के अंदर अब की बार 400 पार का नारा लगता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारी जगहों पर अभी भी यही पुराने घिसे पिटे डायलॉग लेकर जो है तो नेता पहुंच ही रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं जिस तरह से जो है तो प्रचार और तमाम तर चीज़ें हो रही है तो यही लग रहा है और विपक्ष जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसके ऊपर भी सोचने की और समझने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।